सो हनी, आप हमारी कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं? पैसों के लिए सर। पैसों के लिए बस? सर मुझे हर वीकेंड पे मूवीज़ जाना पसंद है, कैफ़े में जाना पसंद है, चिल करना अच्छा लगता है, ट्रिप वगैरह बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए सर पैसे तो चाहिए ना। सर मुझे लाइफ को एक्सप्लोर करना ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमें अपनी कंपनी के लिए एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय चाहिए, जो अपनी ग्रोथ के साथ साथ इस कंपनी की भी ग्रोथ का ध्यान रखे। सिर्फ पैसों के लिए ही काम करना हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा ऐसा एम्प्लॉय। सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सवाल? ठीक है, पूछिए। सर आप अपनी कंपनी में लोगों को हायर क्यों करते हैं? देखिए, हम अपनी कंपनी में इसलिए हायरिंग करते हैं ताकि हम अच्छे एम्प्लॉयज़ ले सकें अपनी कंपनी में, और हमारी कंपनी ग्रोथ करे, बहुत ऊपर जाए और अच्छा रिवेन्यू हो सके हमारा। देखिए हनी जी, पैसों के लिए काम करना सिर्फ ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में वो एम्प्लॉयज़ हों जो पैसे से बढ़कर इस कंपनी के बारे में सोचे और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कंपनी ग्रो करेगी और एम्प्लॉय अच्छा ग्रो करेगा तो उसका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही ना। और हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जो अपने काम के साथ साथ इस कंपनी को भी प्यार करे। सर अगर कंपनी एम्प्लॉय से प्यार करेगी तो एम्प्लॉय भी तो मन लगा कर ही काम करेगा ना कंपनी के लिए। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि जहाँ आप पिछली कंपनी में काम करते थे वहाँ पे आपकी सैलरी क्या थी? आप कितनी सैलरी लेते थे? सॉरी सर, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्यों नहीं बता सकती हैं आप? देखिए, हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी एम्प्लॉय दूसरी कंपनी से आता है और जो वहाँ से वो सैलरी लेता है, हमें भी जानने का हक है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो आपको हम अपनी सैलरी पैकेज कैसे प्रोवाइड करेंगे और आपकी कैपेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी कि आप उस कंपनी में कितनी सैलरी लेते थे और कैसे काम करते थे। सर मुझे लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स के अलावा किसी और को अपनी सैलरी कभी नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है सर कि आप मुझे ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करने वाले हो, और अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे कम सैलरी ऑफ़र करोगे। और हमारा ऑफर पहले से ही कम हुआ तो? सिंपल सर, मैं ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। ओके, ये बात है। चलिए हनी जी, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने अपने खुद के डिज़ाइन एक क्लाइंट को दिए और क्लाइंट वापस आता है उसी डिज़ाइन को चेंज करने के लिए या फिर कुछ चेंजेस के लिए। ओके सर। कि मतलब हमने आपके डिज़ाइन देख ली, हमने प्रॉपर चेक कर लिया कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हमें अब वो चीज़ नहीं दिखाई दी। आई थिंक इसमें कुछ कमी है, कुछ चीज़ की कमी है, तो हमें आपसे एक इनपुट चाहिए। सब लाइक व्हाट? आपको एक्चुअली चाहिए क्या? देखिए, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन आप अगर कुछ अलग नहीं दिखाएंगी तो कैसे चलेगा? लाइक कुछ अलग दिखाइए ना हमें। सर जो सोच मेरी है वो आपकी नहीं हो सकती, और जो आपकी सोच है वो मेरी नहीं हो सकती। तो सर अच्छा यही है कि हम लोग इस टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सर आप मुझे अपने आइडियाज़ और अपने विज़न बता दीजिए, तो मैं आपकी डिज़ाइन में उसको इनपुट कर दूंगी। पर हमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, लाइक कुछ नया हनी। सर आपको पता है बॉक्स के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं होता है तो इन्फिनाइट चेंजेस, और सर एंड में तो वही होता है ना जो क्लाइंट को चाहिए। सो हनी, आई थिंक वी आर डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर हायर। थैंक यू सर। स्ट्रेंज, नो हैप्पीनेस। आप रीज़न नहीं जानना चाहेंगे? है नॉट? देखिए, आपके अंदर हमें वो मोटिवेशन मिल गया है, वो एक काबिल इंसान मिल चुका है जो हमें इस कंपनी के लिए चाहिए था। एंड आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है, वो सारी काबिलियत है जो हमें चाहिए। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको हायर किया जाए और एक अच्छी पोस्ट के लिए हायर किया जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हनी, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं ठीक 9 बजे। डोंट बी लेट। थैंक यू सर।